नेत्र गया है, बेलपत्र के जड़ को पकड़कर निध्रुव ऋषि बैठे हुए। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया। सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गए, प्राण छूट गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था। शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, निध्रुव ऋषि, जिनके नेत्र, तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेखबर हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे छोटे। निध्रुव ऋषि के पास जाओ। तो कुमार ने कहा, निध्रुव ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ। ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो निध्रुव ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़ कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता। शारदा जाओ, निध्रुव ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़, बेलपत्र की जड़ को पकड़। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती है, तो ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी का स्पर्श मात्र, उसकी रज अगर पेट पर लगाना प्रारंभ कर, डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा जड़ी बनाओ, शिव तत्व को जड़ी बनाओ, शंकर के भरोसे को जड़ी बनाओ, शिव का भरोसा जड़ी बनाओ। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटे। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को स्मरण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा, इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब अच्छी लगन से कार्य करो, और जितनी मेहनत से कर सकते हो उतनी मेहनत से करो।
जिस समय पर तुम्हारा दो मन हो रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तुम्हें लग रहा है कि ये एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, तो यही तीन स्थान, यही तीन स्थान, तीन अक्षर को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। जो तीन स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग। ये तीन स्थान तीन अक्षर से पूर्ति करते हैं। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधु का जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है, कहीं भी जन्म कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चलेगा। दूसरा स्थान, पितृदोष। अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में कई माताएं पूछती हैं, मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी का पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की 3 बेटियों के बाद, 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की। उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया, और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा, और 2008 में बच्ची जन्मी थी, और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। 2024 में उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया, वो बेटी हो गई। आप कहीं ना कहीं जिसके घर में बेटे, पहले की लड़की हुई, फिर 2 जुड़वा लड़की हुई, जुड़वा लड़की में से एक लड़की शांत हो गई, फिर आखिरी में बच्ची के कारण संतान प्राप्ति का योग नहीं बना। आखिरी में उसने फिर पुनः भगवान शंकर के प्रदोष काल में दीप जलाना प्रारंभ। बेटी हो कहा थिला सकती है, अगर कितना विचार प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जब के बोलो खाली नहीं छोड़ना, खाली वो दिया को छोड़ इस चीज के लिए, काल सर्प दोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। अपना नाम बोलो। माँ शुक्ला कृष्णोत्तर ग्रोथ पितर दोष जल्दबाजी रहती है पूरे लड़के को। अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2 के समय का बनी रहा। अगर आप मेरी काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो, तो वो आपको फल देगा ही, पितृ दोष का निवारण होगा ही। चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, और पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष, तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है। वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिया,
टेस्ट भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक काम चालू, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में दो लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती दो, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, आवाज संतान देकर ही रहेगा। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं, संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है हमारा, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के कुल देवी और हमारे घर के पिता हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्पदोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 100 रुपए खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली, थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते थे प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण। रोग निवारण ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा है, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का गाड़ी जाती है 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर, आप यहाँ पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी। ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंड का स्मरण, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयाँ डॉक्टर जो दे उसको खाओ, और साथ में कुंडकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई। दूसरे नंबर का श्रम्भेश्वर महादेव। श्रम्भेश्वर महादेव
भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और संबेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। संबेश्वर महादेव क्रोध की संयमता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है संबेश्वर। और तीसरे नंबर पर है जम के बोलो अष्टवक्रेश्वर। शिव जी के रूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, दुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के रूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर। अब किसी के भरोसे नहीं, उसके आश्रित 3 नाम का स्मरण फिर से करिएगा। पहले नंबर का जम के बोलो कुंड का स्मरण, दूसरे नंबर का श्रम्भेश्वर और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर नाम एक ऐसा नाम है कि जिस कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है और कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर पर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है और 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर रास्ता है तो गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता। थोड़ा रास्ता कठिन है पर बाउंड्री वगैरह इसकी सब बनी है, मतलब आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते। मान लो अगर आज ध्यान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण है, आज ध्यान शरीर के ऐसे हैं जहाँ का स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पीओगे तो आज जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते हैं। आज स्थान पहला नेत्र भगवती के बीच का स्थान, भगवती के मध्य का स्थान। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं, उस सवेरे उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का भाग होता है वो दर्द करता ही। उस समय अष्टवक्रेश्वर महादेव का तीसरा रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुड़िया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्गा बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाकर सुबह में दुर्गा का सेवन, रोज काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जल अष्टवक्रेश्वर का खाया होगा उसका पान करिए, आपकी रीढ़ की हड्डी का जैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा ध्यान बताया, अगर चेस्ट में
चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। तो छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ सिर तक चला जाता है, चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल चला जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गेप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। रथ का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस रथ को लेकर आना है, उसी रथ को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा में काटकर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अगला भाग आया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण और आठवें स्थान के रूप में जो पिंडली के घुटने से नीचे से जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव 7 दुर्वा 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर आप यहाँ पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करिए, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर सकते। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंड का बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयाँ डॉक्टर जो दे उसको